का आखिरी पहाड़ी बस स्टॉप था। टूटा फूटा बोर्ड, उस पर टिमटिमाती ट्यूबलाइट, हल्की बूंदाबांदी और दूर घाटी से आती ठंडी हवा। उसी सुनसान स्टॉप पर बेंच पर अकेली एक लड़की बैठी थी, रिया। कंधों पर पतला सा शॉल कसा हुआ, आंखों के नीचे थकान के काले घेरे, उंगलियां ठंड से सुन्न। वह खुद से बड़बड़ाई, बस थोड़ा सा और, घर पहुंच जाऊं, सीधा बिस्तर। कौन करता है नाइट शिफ्ट के बाद इतनी लंबी बस राइड। तभी दूर धुंध और अंधेरे के बीच दो पीली हेडलाइट्स उभरती हैं। एक पुरानी पहाड़ी बस घर घराती हुई चढ़ाई चढ़ती है और आकर ठीक स्टॉप के सामने रुकती है। दरवाजा सीटी सी आवाज के साथ खुलता है। रिया अपना बैग कंधे पर टांगती है, सीढ़ियां चढ़ती है और बीच के हिस्से में खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। बाहर बस स्टॉप फिर से बिल्कुल खाली हो जाता है। बस धीरे धीरे चल पड़ती है। खिड़की के बाहर घुप अंधेरा है, काली पाइन की कतारें, भीगी चट्टानें और बस की हेडलाइट से बनती दो सफेद लकीरें जो मोड़ के साथ साथ मुड़ती जाती हैं। अब बस के अंदर सिर्फ इंजन की घरघराहट है, वाइपर की सर सर और बॉडी के हिलने से आती लोहे की हल्की चीखें। कुछ देर तक बस यूं ही अंधेरे को चीरती आगे बढ़ती रहती है। कुछ समय बाद बस एक छोटे सुनसान मोड़ पर हल्का सा रुकती है। अंदर एक लड़की चढ़ती है, कंधे तक सीधे काले बाल, आंखों के नीचे थकी परछाइयां, गले में ग्रे रंग का स्कार्फ, हाथों में काले दस्ताने, बाल बारिश से भीगे हुए हैं। कंडक्टर उससे टिकट ले लेता है। बस लगभग खाली है, फिर भी वो सीधे रिया की रो तक चलकर आती है। ठीक उसके बगल वाली सीट पर चुपचाप बैठ जाती है। रिया हल्के से चौंकती है, औपचारिक सी मुस्कान दे देती है। हाँ बैठिए, पूरी बस खाली है वैसे भी। लड़की हल्का सा मुस्कुराती है। फिर वो लड़की धीरे से पूछती है, रोज आती हैं इस टाइम? रिया खिड़की से बाहर घूरते हुए कहती है, हम ज्यादातर। नाइट शिफ्ट के बाद यही लास्ट बस मिलती है, नहीं लूंगी तो इस हाईवे पर फंस जाऊंगी। लड़की बाहर अंधेरे की तरफ नजर टिकाए हुए फिर पूछती है, नाइट शिफ्ट थक नहीं जाती होंगी? रिया एक थकी हुई हंसी हंस देती है, आदत हो गई है। बस ये रात वाले हाईवे भी कभी बस के अंदर बैठकर भी थोड़े क्रीपी लगते हैं। पहली बार लड़की अपनी नजरें घुमाकर सीधे उसकी आंखों में देखती है। क्रीपी तो है, कभी कभी लगता है यहाँ से गुजरने वाले सब लोग घर तक पहुँचते ही नहीं। रिया माहौल हल्का करने के लिए मजाक की कोशिश करती है, नाइस, पहले ही नींद आ रही है, अब हॉरर। वैसे आपका नाम? लड़की सीधी सादी आवाज में जवाब देती है, तारा। और आप? रिया। रिया का चेहरा जम सा जाता है। वह चौंक कर पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तारा सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। इसी बीच बस के अंदर की ट्यूबलाइट झिलमिलाने लगती है। एक पल के लिए पीछे की सीटों पर बैठे लोग साफ दिखाई देते हैं। अगले ही क्षण रोशनी नॉर्मल हो जाती है और सब फिर धुंधली परछाइयों में बदल जाते हैं। रिया को इतना ही महसूस होता है कि हवा अचानक भारी घुटी हुई सी हो गई है। तारा धीमे स्वर में पूछती है, तुमने ब्लैक टर्न के बारे में सुना है? यही आगे वाला मोड़ जहाँ सड़क बीच में से जली हुई सी लगती है। बोलते हैं बहुत साल पहले वहाँ बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तब से जो भी उस मोड़ से गुजरता है वो कभी ना कभी वही रात दोबारा जरूर जीता है। रिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अर्बन लीजेंड, हर पहाड़ी रोड का एक ना एक ऐसा किस्सा होता ही है। तारा धीमी लेकिन साफ आवाज में बोलती है, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती रिया। रिया मोबाइल में टाइम देखती है, आंखें मलती है और बुदबुदाती है, बस आधा घंटा और फिर घर। बस आगे सरकती जाती है। ट्यूबलाइट फिर से हल्का सा फ्लिकर करती है। इस बार एक क्षण के लिए पीछे बैठे लोगों के चेहरे साफ दिखते हैं। रोशनी सामान्य होते ही सब फिर से धुंधले साए बन जाते हैं। रिया घबराकर सिर झटकती है, खुद से कहती है, मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, बस थकावट है। तारा धीमे से पूछती है, तुम्हें कभी डेजा व्यू होता है, जैसे ये रात पहले भी हो चुकी हो? बिल्कुल ऐसे ही। रिया चिढ़ सी जाती है, देखो मैं ऑलरेडी हाफ डेड हूँ, तुम इतनी डार्क बातें क्यों कर रही हो? तारा शांत स्वर में कहती है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पहली बार नहीं होते, बस उन्हें याद नहीं रहता कि वो कितनी बार इस रास्ते से गुजर चुके हैं। उसी समय बस एक तीखे मोड़ के करीब पहुंचती है। हेडलाइट्स घूमकर सड़क के बीच में पड़े एक अजीब गहरे काले धब्बे पर टिक जाती हैं, जैसे उस जगह सड़क जलकर कोयला हो गई हो। रिया की सांस अटक जाती है। वह फुसफुसाती है, ये रोड इतनी काली क्यों लग रही है वहाँ? तारा बिना पलक झपकाए उस धब्बे को देखती रहती है। तुम सोच रही हो ना यहाँ क्या हुआ होगा? उसी पल रिया के दिमाग में तेज तेज फ्लैश चलने लगते हैं। यही बस, यही रात, तेज रफ्तार, अचानक लोगों की चीखें, वाइपर पागलों की तरह भागते हुए, किसी की आवाज जो दूर से उसका नाम लेकर चिल्लाती है, रिया। बस रेलिंग तोड़ती हुई अंधेरे में झुक जाती है। शीशे चटकते हैं, लोहे की गड़गड़ाहट। अचानक
रिया हाँफती हुई पीछे मुड़कर देखती है। अब पीछे की सीटों पर बैठे सारे यात्री साफ दिखाई दे रहे हैं। चोटिल, जगह जगह खून लगा हुआ, कपड़े फटे हुए। टूटी हुई आवाज में रिया पूछती है, तुम हो कौन? तारा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, अभी इसी मोड़ पर फंसी हुई एक और रात हूँ। कभी किसी सीट पर, कभी रोड के किनारे। लोग मुझे अलग अलग नाम दे देते हैं। हम सबकी कहानी एक ही है। हमारे जिस्म कब के मिल चुके हैं। ये बस, ये हाईवे, ये ब्लैक टर्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। रिया को अचानक अपने पैरों के नीचे अजीब हल्कापन महसूस होता है। वो नीचे झांकती है और एक पल के लिए उसे अपना ही चेहरा दिखता है, खून से सना। उसका गला सूख जाता है, चीख गले में ही अटक जाती है। तारा उसका हाथ पकड़ लेती है। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा है। वो फुसफुसाती है, रिलैक्स, जब दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा ना, रात रीसेट हो जाएगी। फिर तुम वही बेंच पर बैठी होगी, फिर यही लास्ट बस आएगी और शायद इस बार तुम मुझे थोड़ा पहले पहचान लो। बस हल्का सा झटका खाती है, जैसे किसी ने अदृश्य यू टर्न ले लिया हो। रिया की आंखें भारी हो जाती हैं और वो बेहोश सी होकर उन्हें बंद कर लेती है। जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो फिर वही सुनसान बस स्टॉप है। रिया अकेली बेंच पर बैठी है, शॉल में खुद को लपेटे हुए, और एकदम पहले की तरह बड़बड़ाती है, बस थोड़ा सा और, घर पहुंच जाऊं, सीधा बेड। कौन करता है नाइट शिफ्ट के बाद इतनी लंबी बस राइड? दूर से दो हेडलाइट्स फिर से उभरती हैं। वही पुरानी बस रेंगती हुई स्टॉप पर आती है और रुक जाती है। इस बार हम पहले से बस के अंदर देखते हैं। एक जो शीशे के उस पार स्टॉप पर बैठी रिया को गौर से देख रही है, जैसे उसे अच्छे से पता हो कि अगली बारी फिर किसकी है। रिया बिना कुछ सस्पेक्ट किए फिर से उसी आखिरी बस में चढ़ जाती है और ब्लैक टर्न की वही रात एक बार और शुरू हो जाती है।